ओम। बागवां बन के दयानंद न जो आ जाता, बागवां बन के दयानंद न जो आ जाता, गुलशने हिंद कड़ी धूप में मुरझा जाता, गुलशने हिंद कड़ी धूप में मुरझा जाता। हम ही मिट जाते जमाने से मिसाले उनका, हम ही मिट जाते जमाने से मिसाले उनका, अपनी गफलत से हरीफों का भला क्या जाता, बागवां बन के दयानंद ना जो आ जाता, खून से इसको ऋषि ने न जो सींचा होता, खून से इसको ऋषि ने जो न सींचा होता, धर्म का वृक्ष उसी वक्त ये कुम्हला जाता, धर्म का वृक्ष उसी वक्त ये कुम्हला जाता, बागवां बन के दयानंद ना जो आ जाता, मिसल अंधों के अंधेरे में भटकते फिरते, मिसल अंधों के अंधेरे में भटकते फिरते, रास्ता हक का अगर हमको न दिखला जाता, रास्ता हक का अगर हमको न दिखला जाता, बागवां बन के दयानंद ना जो आ जाता, धर्म पर जान न कुर्बान जो स्वामी करता, धर्म पर जान न कुर्बान जो स्वामी करता, नाम मिट अपना मिसाले नक्शे पे जाता, नाम मिट अपना मिसाले नक्शे पे जाता, बागवां बन के दयानंद ना जो आ जाता, लूट ले जाते अंधेरे में खजाना दुश्मन, लूट ले जाते अंधेरे में खजाना दुश्मन, सोतों को हाथ पकड़ कर न जो बिठला जाता, सोतों को हाथ पकड़ कर जो न बिठला जाता, बागवां बन के दयानंद न जो आ जाता, जानगर मिसले हकीकत तू मुसाफिर देता, जानगर मिसले हकीकत तू मुसाफिर देता, मौत में जिंदगी का तुझको मजा आ जाता, मौत में जिंदगी का तुझको
मजा आ जाता बागबां बन के, दयानंद न जो आ जाता गुलशने हिंद, कड़ी धूप में मुरझा जाता बागबां बन के, दयानंद न जो आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय के प्रथम आन्निक का समापन किया था। आज द्वितीय आन्निक का आरंभ करेंगे। पहले आन्निक में रूप आदि 4 गुणों की परीक्षा करने के उपरांत जो क्रम प्राप्त संख्या गुण है उसका विवेचन किया जाने वाला था, परंतु ऐसा न करके ऋषि ने परिमाण गुण का विवेचन किया। और इसका कारण यह था कि संख्या गुण दुरूह होने के कारण और द्रव्य का जो महत् परिमाण है वो संख्या आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने में निमित्त रहता है, इसलिए महत् परिमाण की परीक्षा के अनंतर संख्या आदि गुणों का विवेचन न्याय संगत है। इस भावना से सूत्रकार ने परिमाण के बाद अब संख्या के विषय में बतलाया। प्रथम सूत्र है रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकादर्थांतरमेकत्वम। रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात, रूप रस गंध और स्पर्श गुणों से भिन्न होने के कारण अर्थांतरम अतिरिक्त अर्थ है एकत्वम, एकत्व का। एकत्व गुण रूपादि गुणों का व्यभिचारी है, इसलिए यह रूप आदि से भिन्न है। वायु आकाश आदि में रूप नहीं रहता, परंतु वहाँ एकत्व गुण रहता है। जल आदि द्रव्यों में गंध नहीं रहता, परंतु वहाँ एकत्व रहता है। तेज में रस नहीं रहता, परंतु एकत्व रहता है। और आकाश में स्पर्श नहीं रहता, परंतु एकत्व गुण वहाँ विद्यमान है। फलतः रूप आदि गुणों का व्यभिचारी होने से एकत्व संख्या गुण रूप आदि से भिन्न है, यह निश्चित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि एकत्व अर्थात जो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि ये जो गुण हैं, ये रूप रस गंध और स्पर्श से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इन गुणों का अपना अस्तित्व है। एकत्व संख्या की भेद प्रदर्शित रीति के अनुसार ये सभी गुण रूपादि गुणों से भिन्न हैं। जहाँ रूप आदि गुणों में एकत्व संख्या आदि की प्रतीति होती है, यह एक रूप है, ये दो रूप हैं, यह रूप इस रूप से पृथक है, रूप और रस दो पदार्थ हैं इत्यादि व्यवहार लोक में देखा जाता है और इससे अर्थबोध ठीक होता है। यह मिथ्या प्रत्यय नहीं है। ऐसे प्रयोग स्थलों में रूप आदि गुणों के आश्रय द्रव्य में समवेत एकत्व आदि संख्या का रूप आदि में आरोप होने से वैसा औपचारिक व्यवहार होता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि गुण का गुण में समवेत होना असंभव है। रूप और संख्या दोनों गुण हैं, ये एक दूसरे में समवेत नहीं रह सकते। गुण केवल द्रव्य में समवेत रहते हैं। सामान्य आदि पदार्थों में एकत्व का व्यवहार भी औपचारिक ही समझना चाहिए। एकत्व के समान पृथक्त्व एवं एक पृथक्त्व भी रूपादि गुणों से भिन्न गुण है। सूत्रकार कहते हैं तथा पृथक्त्वम, वैसे ही पृथक्त्व गुण को भी समझना चाहिए। जैसे एकत्व संख्या का रूप आदि से भेद स्पष्ट किया गया है, वैसे ही पृथक्त्व गुण का भी रूप आदि से भेद समझ लेना चाहिए। शिष्य जिज्ञासा करता है, एकत्व में एकत्व का तथा पृथक्त्व में पृथक्त्व का लोक व्यवहार देखा जाता है, क्या यह यथार्थ है? तो सूत्रकार ने कहा एकत्वैक पृथक्त्वयो रेकत्वैक पृथक्त्वाभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः।
एकत्व और एक पृथक्त्व गुण में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव है, इसे अणुत्व और महत्व के व्याख्यान से समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले आनिक में ये बतलाया गया था कि अणुत्व और महत्व जो गुण हैं वो गुणों के आश्रय नहीं होते, क्योंकि गुण में गुण का आश्रय असंभव है, गुण सदैव द्रव्य के आश्रित रहता है। इसी प्रकार से एकत्व और एक पृथक्त्व के विषय में भी समझना चाहिए। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं, निःसंख्यत्वात् कर्म गुणानाम सर्वैकत्वं न विद्यते। संख्या रहित होने के कारण कर्म और गुणों के सब पदार्थों में एकत्व संख्या नहीं विद्यते रहती है। संख्या गुण है, एकत्व संख्या है, उसका समवाय केवल द्रव्यों में है, कर्म और गुणों में नहीं। कर्म और गुण का जो लक्षण सूत्रकार ने प्रथम किया है उससे यह तथ्य स्पष्ट है। इसलिए एकत्व संख्या सब पदार्थों में नहीं रहती, यह निश्चित समझना चाहिए। शिष्य फिर जिज्ञासा करता है, एको रसः एकम रूपम एकम कर्म इत्यादि लोक प्रतीति से गुण कर्मों में एकत्व संख्या का रहना प्रकट होता है। सूत्रकार ने स्पष्ट किया, भ्रांतम तत्, यह भ्रम मूलक है। लोक में एकम रूपम एकम कर्म इत्यादि प्रतीति पूर्णतः भ्रम मूलक है, यथार्थ प्रत्यय नहीं है। ऐसे स्थलों में गुणाश्रय अथवा कर्माश्रय द्रव्य की एकता का आरोप एवं गुण एवं कर्म में कर लेने से वैसा प्रयोग हुआ करता है। यह समझना अधिक उपयुक्त है कि लोक में समस्त प्रायोगिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार होता है, ऐसी बात नहीं है। साधारण लोक व्यवहार पर शास्त्रीय व्यवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती। लोक में ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें गौण समझना चाहिए, मुख्य नहीं। शिष्य जिज्ञासा करता है, एको घटः एकः पटः एकम द्रव्यम इत्यादि लोक व्यवहार को भी क्या इसी प्रकार से भाक्त समझना चाहिए? सूत्रकार ने कहा, एकत्वाभावात् भक्तिस्तु न विद्यते। एकत्व के अभाव से यथार्थ रूप में भक्ति भाक्त प्रयोग तो भी नहीं विद्यते रहता। किन्हीं स्थलों में किसी विषय का भाक्त प्रयोग तभी संभव है जब उस विषय का कहीं अन्यत्र पारमार्थिक प्रयोग हो। यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि गुण द्रव्य में समवेत रहता है। संख्या गुण है, वह समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित है। इसलिए एको घटः एकम द्रव्यम इत्यादि प्रयोग तथा प्रत्यय यथार्थ हैं। किसी एक जगह पारमार्थिक प्रयोग व प्रत्यय होने पर अन्यत्र भाक्त प्रयोग व प्रत्यय संभव है। फलतः द्रव्य में ऐसा प्रयोग व प्रत्यय यथार्थ तथा अन्यत्र गुण आदि में भाक्त समझना चाहिए। यदि कहीं भी यथार्थ प्रत्यय व प्रयोग न हो तो भाक्त प्रत्यय व प्रयोग असंभव होगा। द्रव्य और गुण आदि में एकत्व संख्या की प्रतीति समान है। जैसा ज्ञान एको घटः में एकत्व का है, वैसा ही ज्ञान एको रसः में है। तब कोई ऐसा विशेष हेतु नहीं जिससे द्रव्य में यह ज्ञान यथार्थ और गुण में अयथार्थ माना जाए। वस्तुतः ऐसा कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि भ्रांत और अभ्रांत दोनों स्थलों में प्रतीति ज्ञान उपलब्धि प्रतीति के समय सदा समान रहती है। शक्ति में रजत का ज्ञान, शुक्ति में रजत का ज्ञान और रजत में रजत का ज्ञान, इदम रजतम, यह ज्ञान होते समय दोनों समान हैं। पर यह निश्चित है कि इनमें एक भ्रांत और दूसरा यथार्थ है। भ्रम कारणों का ज्ञान होने पर यह विशेषता भासित होती है। प्रतीति का समान होना उसकी यथार्थता व अयथार्थता का साधक नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि ने ये समझाया है कि जब भी हमें कोई भ्रम होता है तो वो उस भ्रम का जो आधार है वो यथार्थता के समान ज्ञान होना ही है। लेकिन वास्तव में जब देखा जाता है और उस यथार्थ स्थिति को समझा जाता है तभी ये पता चलता है कि उनका पारस्परिक भेद क्या है। शिष्य जिज्ञासा करता है, एकत्व संख्या नित्य द्रव्य में नित्य और अनित्य में अनित्य बताई गई तथा गुणों को कारण गुण पूर्वक कहा गया। क्या एकत्व संख्या गुण एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण नहीं होता? तो सूत्रकार ने यहाँ पर स्पष्ट किया, कार्य कारणयोः एकत्वैक पृथक्त्वाभावात् एकत्वैक पृथक्त्वं न विद्यते। कार्य कारणयोः
समान जातीय कार्य और कारण के वर्ग में एकत्वैक पृथक्त्वाभावात् एकत्व और एक पृथक्त्व के अभाव से एकत्वैक पृथक्त्वम एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं है समान जातीय कारण और कार्य। जैसे किसी धागे के नीले होने पर उससे नीले रंग का ही कपड़ा तैयार होगा और धागे के लाल होने पर उससे लाल रंग का ही कपड़ा तैयार होगा। नील रक्त का कारण नहीं हो सकता और रक्त नील का अर्थात नीले धागे से लाल कपड़ा और लाल धागे से नीला कपड़ा नहीं बन सकता। इस प्रकार नीला अथवा लाल रूप समान जातीय गुण के आधार पर कारण कोटि में रहता है और कार्य कोटि में भी। इसी के अनुरूप एकत्व संख्या कहीं समान जातीय एकत्व संख्या का कार्य अथवा कारण होती है या नहीं। सूत्रकार ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि एकत्व संख्या अन्य किसी एकत्व संख्या का न कार्य होती है और न कारण। कार्य और कारण के वर्ग में एकत्व संख्या का इस रूप से अभाव रहता है। परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या नित्य है पर वह कहीं अन्यत्र एकत्व संख्या का कारण नहीं बनती। जहाँ अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है वहाँ कहीं भी उसका कारण समवायी कारणगत एकत्व संख्या नहीं है। प्रत्युत एकत्व के आश्रय द्रव्य के समवायी कारण रूप अवयवों का संयोग उस एकत्व का जनक होता है। इस प्रकार एकत्व संख्या समान जातीय कार्य कारण की कोटि में नहीं आती। इसी के समान स्थिति एक पृथक्त्व गुण की समझनी चाहिए। शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है कि यह व्यवस्था नित्य द्रव्यगत एकत्व के विषय में है अथवा अनित्यगत। सूत्रकार ने स्पष्ट किया, एतद नित्ययो व्याख्यातम, यह अनित्ययो अनित्य एकत्व और एक पृथक्त्व के विषय में व्याख्यातम समझना चाहिए। पूर्व सूत्रगत व्यवस्था का कथन अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथक्त्व के विषय में विशेष रूप से कहा गया समझना चाहिए। नित्य एकत्व और नित्य एक पृथक्त्व के विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह किसी का कार्य है। ये गुण परमाणुनिष्ठ रहते हैं, न ये एकत्व आदि गुण अपने कार्य द्वैगुणक आदि में एकत्व संख्या आदि के जनक होते हैं। इसलिए अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथक्त्व के विषय में ये व्यवस्था समझनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि अनित्य एकत्व और अनित्य एक पृथक्त्व का कारण एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं होते। इस प्रकार उक्त व्यवस्था नित्य अनित्य उभयत्र लागू हो जाती है। इस अर्थ को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए सूत्रगत अनित्य पद को नित्य का उपलक्षण समझ लेना चाहिए। इस बात को इस प्रकार से ऋषि ने समझाया है। एकत्व संख्या के विवेचन के अंतर सूत्रकार ने संयोग गुण के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया। अन्यतर कर्मज उभय कर्मजः संयोगजश्च संयोगः। संयोग तीन प्रकार का है। अन्यतर कर्मजः दोनों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न होने वाला। उभय कर्मजः दोनों की क्रिया से उत्पन्न होने वाला। संयोगजः संयोग से उत्पन्न होने वाला। इस प्रकार से तीन तरह का संयोग गुण होता है। संयोग गुण की उत्पत्ति में उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि जैसे कोई पक्षी किसी दीवार पर आकर के बैठ गया अथवा बाण अपने स्थान पर जाकर के लक्ष्य को भेदता है, तो वहाँ दीवार और लक्ष्य अपने स्थान पर स्थिर हैं, लेकिन बाण और पक्षी की गति वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये एक की गति और एक की स्थिर अवस्था का उदाहरण है। इसको अन्यतर कर्मज कहा जाता है। उभय कर्मज वह संयोग है जैसे आमने सामने से आती हुई दो गाड़ियों में टक्कर हो जाना। तो इस प्रकार का जो संयोग है जिसमें दोनों ही पदार्थ गति करते हुए होते हैं उसको उभय कर्मज कहा गया है। और तीसरा संयोग जो संयोगज संयोग है वो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे हाथ में कलम को लेने पर हाथ से कलम का संयोग हुआ, लेकिन क्योंकि हाथ शरीर का हिस्सा है इसलिए उसका शरीर से भी संयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तीन प्रकार के संयोग के विषय में बतलाया गया। और इसी के बारे में आगे बतलाते हुए विभाग की व्याख्या करते हुए सूत्रकार कहते हैं एतेन विभागो व्याख्यातः। इसी प्रकार से विभाग को भी समझ लेना चाहिए कि जब किसी एक पदार्थ की गति से विभाग होता है तो अन्यतर विभाग है, जब दोनों की गति से होता है तो ओहेज विभाग है, और जब किसी एक पदार्थ के संयोग के कारण से या एक पदार्थ के विभाग के कारण से जो विभाग उत्पन्न होता है
जैसे हाथ में पकड़े हुए वस्तु का गिर जाना, तो हाथ से छूट जाने के कारण से उसका शरीर से भी विभाग हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का विभाग भी समझना चाहिए। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि जैसे द्रव्यों में संयोग विभाग होते रहते हैं, ऐसे संयोग में संयोग और विभाग में विभाग रहता है या नहीं। फिर से सूत्रकार वही बात कहते हैं, संयोग विभागयोः संयोग विभागाभावो गुणत्व अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। संयोग विभागयोः संयोग विभागाभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। जैसे अणुत्व और महत्व में समझाया गया था, व्याख्यान किया गया था कि कोई भी गुण दूसरे गुण में आश्रित नहीं रहता, अपितु द्रव्य में आश्रित रहता है। इसी प्रकार से संयोग और विभाग भी गुण हैं और उनके विषय में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। शिष्य ने फिर जिज्ञासा की कि अणुत्व महत्व में अणुत्व महत्व तथा संयोग विभाग में संयोग विभाग न रहता हो, परंतु संयोग विभाग में अणुत्व महत्व क्यों नहीं रह सकता, वो तो एक दूसरे से भिन्न है। तो वहाँ पर फिर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, कर्म भी कर्माणि गुणैर्गुणाः अणुत्व महत्वाभ्यामिति, कि फिर भी यहाँ पर उसी व्यवस्था को समझना होगा कि जिस प्रकार से गुण गुण में नहीं रह सकते, इस व्यवस्था के अनुसार जो संयोग और विभाग रूपी गुण हैं वो अणुत्व और महत्व रूपी गुण में भी नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर शिष्य फिर से जिज्ञासा करता है, गुण में गुण नहीं रहता ये समझ में आ गया, परंतु कार्य कारण और अवयव अवयवी में परस्पर संयोग विभाग क्यों नहीं होते, जबकि वो तो दोनों द्रव्य हैं। तो यहाँ पर सूत्रकार समाधान करते हैं, युत सिद्ध्य भावात् कार्य कारणयोः संयोग विभागो न विद्येते। युत सिद्ध अभावात्, युत सिद्धि के अभाव से कार्य कारणयोः कार्य और कारण में परस्पर संयोग विभाग न नहीं विद्येते होते। युत सिद्धि अथवा युत सिद्ध पद इस शास्त्र में पारिभाषिक जैसे प्रयुक्त होते हैं। परस्पर संबंध से रहित दो द्रव्यों की स्थिति युत सिद्धि कही जाती है। ऐसे दो द्रव्यों को जो परस्पर संबंध से रहित स्वतंत्रता से अपने रूप में स्थित हैं उनको युत सिद्ध कहा जाएगा। जैसे दो घड़े हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित से रहित हैं, स्वतंत्र रूप से अवस्थित हैं, इनका परस्पर संयोग और विभाग संभव है, यानी इन घड़ों को एक साथ बांधा जा सकता है और उसके बाद में इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। इससे इनकी सत्ता में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका परस्पर संयोग और विभाग इस रूप में संभव है। ऐसे युत सिद्ध द्रव्यों का परस्पर संयोग और विभाग हुआ करता है। ऐसे द्रव्यों की अवस्थिति का नाम युत सिद्धि है। यह युत सिद्ध कार्य कारण द्रव्यों में नहीं हो सकता। जैसे इस घड़ों को अलग अलग तो किया जा सकता है, लेकिन एक ही घड़े को अपने कारण द्रव्य अर्थात मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता। तो चूंकि कार्य कारण का जो संबंध है वो समवाय संबंध होता है, इसलिए कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। वहाँ पर विभाग की कोई भी संभावना नहीं बनती। यह निश्चित है कि कोई नियत शब्द किसी अर्थ का बोध कराता है। अब यहाँ अयुत सिद्धों का परस्पर संबंध जो समवाय माना गया है, इसको इस रूप में समझा करके ऋषि पूछते हैं कि यह निश्चित है कि कोई नियत शब्द किसी नियत अर्थ का बोध कराता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध अवश्य है। शब्द गुण है, अर्थ प्रत्येक प्रकार का हो सकता है, तब शब्द का अर्थ के साथ संबंध क्या होगा, ये बात विचारणीय है। कहते हैं गुणत्वात्, गुण होने से। गुण क्या है? शब्द गुण है और किसी अर्थ के साथ शब्द का संयोग संबंध संभव नहीं है। यह संबंध केवल दो द्रव्यों में ही परस्पर होता है। गुणोपि विभाव्यते, गुण भी विभाव्यते अर्थात बोधित किया जाता है शब्द के द्वारा। तो रूप रस आदि जो गुण हैं उनको भी शब्द के द्वारा ही बोधित किया जाता है। रूप रस आदि का प्रतिपादन शब्द के कारण होता है और वो शब्द भी क्या है? गुण है। तो शब्द और अर्थ दोनों के गुण होने से इसका संबंध संयोग नहीं हो सकता। संयोग संबंध न होने का एक और कारण है निष्क्रियत्वात् अर्थात क्रिया रहित होने से। संयोग संबंध तीन प्रकार का जैसा कि बतलाया गया, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज बताया जाता है। जब आकाश अथवा हिमालय शब्द से उस अर्थ का बोध कराया जाता है
तब हिमालय शब्द हिमालय प्रदेश में जाकर अर्थ से संबद्ध होता हो या हिमालय शब्द के पास आता हो, ये असंभव है, क्योंकि ये दोनों ही निष्क्रिय हैं। इसी प्रकार आकाश भी निष्क्रिय है, तब अन्यतर कर्मज अथवा उभय कर्मज संयोग का होना यहाँ किसी प्रकार भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में संयोगज संयोग भी नहीं हो सकता। इसी अर्थ को और हेतु दिया, असति नास्तीति च प्रयोगात। असति न होने पर अर्थ के न नहीं अस्ति है इति यह च और प्रयोगात प्रयोग से। किसी वस्तु का न होना दो अवस्थाओं में संभव है, एक तो उत्पन्न होकर के न रहे और दूसरा अभी उत्पन्न ही न हुई हो। तो ऐसी दोनों स्थितियों में वस्तु की दोनों प्रकार अविद्यमानता होती है और उस वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी शब्द का अर्थ के साथ में संयोग संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि पहली अवस्था में पदार्थ होकर के नहीं रहा है और दूसरी अवस्था में पदार्थ भविष्य में उत्पन्न होगा। यानी वर्तमान स्थिति में दोनों पदार्थ जो हैं वो उपस्थित नहीं हैं, इसलिए शब्द का अर्थ के साथ में संयोग संबंध हो ऐसी कोई भी स्पष्टता यहाँ पर नहीं होती है। और ये सिद्ध होता है कि शब्द का अर्थ के साथ में संयोग संबंध नहीं होता। परंतु जब घट किसी जगह नहीं है तब भी उसके लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है कि यहाँ घट नहीं है। जब तक घट उत्पन्न नहीं होता तब भी उसके लिए शब्द का प्रयोग हो सकता है। घट उत्पन्न होगा तो यहाँ इस बात से भी स्पष्ट होता है कि शब्द जो है उसके लिए वहाँ पदार्थ का या अर्थ का उपलब्ध होना, वर्तमान होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसके संयोग संबंध का प्रश्न नहीं उठता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।